सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि आपके पास में पिटीशन आई थी, आपको डिसीजन लेना चाहिए। जब देश की जनता, देश के लोग ईवीएम नहीं कराना चाहते, धांधली की उसमें साजिश है, धांधली हो सकती है उसके अंदर, तो ईवीएम को खत्म करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इश्यू मोटो लेना चाहिए। इवन यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को इश्यू मोटो लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ही इसको खत्म करके बैलेट बॉक्स से कराना चाहिए चुनाव को। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग से 50 ईवीएम की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। साथ ही नारे लगाने ईवीएम हटाओ देश बचाओ। बैलेट बॉक्स है उससे करना चाहिए, बैलेट पेपर से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि आपके पास में पिटीशन आई थी, आपको डिसीजन लेना चाहिए। जब देश की जनता, देश के लोग ईवीएम नहीं कराना चाहते, धांधली की उसमें साजिश है, धांधली हो सकती है उसके अंदर, तो ईवीएम को खत्म करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इश्यू मोटो लेना चाहिए। इवन यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को इश्यू मोटो लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ही इसको खत्म करके बैलेट बॉक्स से कराना चाहिए चुनाव को। लोगों का बता रहे हैं कि जो लोग हैं, तमाम लोग भी बोल रहे हैं कि एडवोकेट भी है कि लोगों का दिमाग नहीं प्रोग्राम हुआ है, ईवीएम नहीं प्रोग्राम हुआ। देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है वो प्रोग्राम की जा सकती है, उसमें टेम्परिंग की जा सकती है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, ये सच्चाई है। ईवीएम भी एक मशीन है और ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा सकती है। अगर लोगों को आशंका है तो सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए और सरकार को आना चाहिए। दूध का दूध पानी हो जाएगा भाई। बैलेट से अगर हो जाएगा चुनाव तो क्या प्रॉब्लम है? तो सरकार तो इलेक्शन कमीशन जनता के सामने दिखा तो रहा है ना, ईवीएम गड़बड़ नहीं। कुछ नहीं दिखा रहा है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, क्योंकि जो अमित शाह जी बोलते हैं वो सबसे पहले हो जाता है। 300 सीट आएंगी, इतनी सीट आ जाती हैं। भैया हम वहाँ सरकार बनाएंगे, सरकार बना लेते हैं, उनको कैसे पता लग जाता है पहले ही? आप बताइए ना। इलेक्शन कमीशन की जो डेट आती है उनको पहले पता लग जाता है। इलेक्शन कमीशन सरकार जो है मिली हुई है आपस में, तो कुछ ना कुछ धांधली है इसमें, धांधली है। बिल्कुल प्रोग्राम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईवीएम में प्रोग्रामिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो सकती है प्रोग्राम। दिल्ली में सरकार जा जाके डेमो दे रही है कि देखो मशीन सही है। देखिए, जो डेमो दे रही है वो अपने अकॉर्डिंग से डेमो दे रही है, मगर हम लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग में डेमो कराया जाए। किसी भी मशीन को टेम्पर की जा सकती है, कहीं भी बैठ कर टेम्परिंग की जा सकती है, उसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस बात से अगर कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ ईवीएम बनी थी उन देशों में इसको बैन कर दिया गया है। और ईवीएम भी एक मशीन है, जब मशीन है तो उसको टेम्परिंग की जा सकती है, प्रोग्रामिंग की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? हम टेलीफोन को प्रोग्राम कर सकते हैं, हर चीज को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज को प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो ऐसे ही ईवीएम को प्रोग्राम किया जा सकता है। ईवीएम में धांधली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक लास्ट सवाल है कि जो बैलेट बॉक्स होते हैं उनको लूट होती थी, बूथों को लूटा जाता था, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अगर ये ईवीएम मशीन को अगर ये खत्म भी नहीं करना चाहते तो ईवीएम में और जो वो होता है उससे जो पर्चियां निकलती है, वीवीपैट जो निकलता है, वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। दोनों की गिनती होनी चाहिए ना, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दोनों की गिनती नहीं कराते हैं। वीवीपैट बैट की जो आती हैं, पर्चियां आती हैं, उनकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर दोनों मैच खाते हैं तो ठीक है, दोनों मैच नहीं खाते गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। समय की बर्बादी है तो जो लोगों के जीवन की बर्बादी हो रही है, देश की भविष्य की बर्बादी हो रही है, देश बर्बाद हो रहा है। देश ऐसे हाथों में जा रहा है जिसको वो नर्क बना रहे हैं देश को। बताइए, धर्म के आधार पर देश को बंटवारा करना चाहते हैं। यहाँ पर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोगों के रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ खत्म हो रहा है। अगर एक प्रणाली, एक अगर संस्था ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी सरकार आएगी, लोगों के द्वारा चुनकर सरकार आएगी तो सरकार अच्छी होगी। अगर ईवीएम के द्वारा चुनकर आ रही है तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा।